नॉर्थ इंडिया की सबसे लेटेस्ट यदि कोई एस्ट्रोलॉजी की विद्या है तो वो लाल किताब है। अब कोई व्यक्ति आपके पास 36 से 42 साल की उम्र के अंदर आ गया और वो व्यक्ति आपको आके ये कहता है कि जी गुरुजी जब से मेरा 36 साल मैंने क्रॉस किए हैं भाई मेरा बहुत बुरा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसका शनि खराब है। चाहे आप पत्री में देखो चाहे आप मत देखो, यदि कोई ग्रह आपका उच्च का बैठा है, आपका मान लीजिए आप शनि की जैसे आप बात कर रहे हो, सपोज आपका कंस्ट्रक्शन का काम है और शनि ही उस कार्य के कारक है और आपका शनि पॉजिटिव भी है कुंडली में और स्वभाव भी अच्छा है शनि का, आप किसी की बातों में आकर के उसका उपाय करना शुरू कर देते हो, उसका दान करना शुरू कर देते हो, ग्रह वीक होना शुरू होता है। सब्सक्राइबर तो बहुत हैं लेकिन यार मैं बोलता बोलता ना परेशान हो जाता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं भाई, फिर बुध ग्रह को ठीक करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट के साथ। आज दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल किताब के ऊपर। हमारे साथ हैं सुनील सेठी सर जी, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं और साथ के साथ वास्तु का कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज जो मेन चर्चा होगी वो होगी लाल किताब के ऊपर। हम जानेंगे आज कि लाल किताब है क्या, कैसे काम करती है और लाल किताब की जेन्युइनिटी कितनी है ना। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। लाल किताब कितनी इफ़ेक्टिव है और क्या लाल किताब के उपाय जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं? कई लोग क्या करते हैं कि लाल किताब के उपाय जो है अपने आप ही यूट्यूब से वगैरह देख के कर लेते हैं, क्या उसके कोई नुकसान भी हैं? तो आज इस चीज़ के ऊपर एक डीप आप डिस्कशन होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सेठी साहब जी बताइए पहले आपके मतलब कैसे आप इसमें एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे आए और कितना टाइम जो आपको प्रैक्टिस करते हुए हो चुका है? देखिए मैं तकरीबन 18 एक साल मेरे को हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और कैसे आया उसके पीछे की एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे को बहुत पहले शौक था, जैसे आप मंथली बेसिस पे जो मैगजीन्स आती हैं आपने बाय करी और उसको पढ़ा। मेरे को आज से कुछ 30 एक साल पहले किसी ने ये कह दिया था कि तेरी किस्मत में कुछ नहीं है, तो फिर एक मन में विचार जागा तो भाई खुद पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर आगे एक प्लेटफॉर्म मिलता गया और लोग जुड़ते गए, गुरुजी जुड़े, 2-3 गुरुओं से फिर चर्चा की इस बारे में, उनसे स्टडी की, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे ये एक सीक्वेंस चलती गई। फिर वास्तु मतलब धीरे धीरे ये फिर जुड़ता चला गया। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि लाल किताब है क्या, हमारे नॉर्थ इंडिया की सबसे लेटेस्ट यदि कोई एस्ट्रोलॉजी की विद्या है तो वो लाल किताब है। और बहुत लोग इसके बारे में एक मिथ उनको रहता है कि ये टोने टोटकों की किताब है, तो ऐसा कतई नहीं है। बहुत ही स्पिरिचुअल एक बुक है ये, और ये एक ग्रंथ नहीं है, ये 5 ग्रंथों की एक सीरीज है। इसके अंदर ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक विद्या के अंदर आपको वास्तु का भी बताया गया है, आपको पामिस्ट्री का भी बताया गया है, आपको ग्रहों का भी बताया गया, और सबसे जो इफेक्टिव चीज है इसके अंदर रेमेडीज बड़ी अच्छी बताई गई हैं इसके अंदर। अच्छी क्या, आप ये समझो कि मतलब हमने अपने जीवन में बड़े बड़े काम छोटे छोटे उपायों से भी होते देखे हैं लाल किताब के अंदर। और आप ये यकीन मानो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स जुड़े हैं, कभी मौका लगेगा तो आपके पॉडकास्ट पे ये भी बताएंगे, 2-4 एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि कैसे लाल किताब के छोटे छोटे उपायों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख देख के सेल्फ रेमेडी करना शुरू कर देते हैं। देखिए सेल्फ रेमेडी नुकसानदायक है। मैं जितने भी मैंने आज तक वीडियो किए हैं, मैं अपने हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आप रेमेडी जरूर करो, करनी चाहिए, रेमेडी करने के लिए बनी है, लेकिन आपको हमेशा किसी कंसल्टेंट के अंडर जा करके करनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई गड़बड़ हो तो भाई कोई संभालने वाला भी तो हो ना आपको। ये अकल्ट साइंस है, इसके साथ आपको अपने आप इस तरह से नहीं जाके छेड़छाड़ करना चाहिए। बहुत सी चीजें लाइफ के अंदर क्या होता है कि कुदरत अपने आप सेटल कर देती है। बहुत से केसेस में हमने ये देखा है ग्रह बड़े खराब होते हैं लेकिन भाई आदमी कहता है बिल्कुल ठीक हूं, और बहुत से केस में ऐसा देखा गया कि ग्रह बहुत अच्छे होते हैं लेकिन व्यक्ति को समस्याएं चल रही होती हैं। तो पहले डायग्नोज करना पड़ेगा, आपको ये जांचना पड़ेगा कि दिक्कत कहां पे है। समटाइम हमें कुंडली में कुछ नहीं मिलता तो वास्तु के अंदर कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ लाल किताब की आप यदि कुंडली देखते हो और लाल किताब का यदि आप वर्चुअल देखते हो तो काफी हद तक ये चीजें पता चल जाती हैं कि एट प्रेजेंट व्यक्ति के जीवन में चल क्या रहा है। और फिर सिम्टोमेटिकली आपको चेक किया जाता है। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए राहु किसी का 4th हाउस के अंदर आ गया वर्चुअल के अंदर, अगर व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो राहु खराब होने के चांसेस हैं तो पूरा साल उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपने जन्मदिन वर्चुअल स्टार्ट होते ही उसने कोई मिस्टेक कर दी
तो पूरा साल उसको राहु जो है परेशान करके जाएगा, अच्छा खासा उसका बैंड बजा करके जाएगा। तो सिम्टम्स आपको पहले चेक करने पड़ेंगे, आपको रिसेंट सिचुएशन पहले जाननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कोई सिम्टम लगता है तब आपको रेमेडी की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो काफी हद तक बहुत से केसेस में ये देखा गया कि रेमेडीज की जरूरत नहीं भी पड़ती, सिर्फ प्रिकॉशंस फॉलो करके ही काम चल जाता है उसके अंदर। जी सेठी साहब, ये बताइए कि जो लाल किताब है उसकी रेमेडीज कितनी इफेक्टिव है? मतलब आपने कभी अपनी लाइफ के ऊपर कभी कोई रेमेडी ऐसी है जो आपने खुद इस्तेमाल की हो और आप बताना चाहेंगे मतलब हाँ सबके लिए काम करती है? एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे एक दोस्त हैं, तो आज से तकरीबन 5-1 साल पुरानी बात है, तो उनको गवर्नमेंट का कोई नोटिस आ गया, मतलब 6 लाख का फाइन लग करके आ गया। तो बड़े परेशान थे, उन्होंने 2-4 जगह बात भी करी। आपको पता है इंडियन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं जाके गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, बट क्या था कि उनके केस में बन नहीं रही थी बात। तो फिर उनका वर्षफल चेक किया गया, उनके बच्चे का चेक किया गया, उनके बच्चे के वर्षफल के अंदर दिक्कत आ रही थी, तो उनके बच्चे का वर्षफल चेक करके उपाय करवाया गया। आप यकीन नहीं करोगे, मात्र छोटा सा उपाय जिसका खर्चा 100 रुपए भी नहीं होगा और उनकी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होगी। वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया उनको कि जिसने उनकी सुनी और उनको लगा कि ये बंदे जेन्युइन है, इनकी कोई गलती नहीं है, और उसने वो अपने लेवल पे सारा मामला निपटा दिया। किसी को कुछ देना नहीं पड़ा, किसी को कोई फाइन नहीं भरना पड़ा और इजिली उसका काम हो गया। तो क्योंकि चूंकि किसी की प्राइवेसी का मामला है तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हाँ हमने बहुत बड़े बड़े काम होते देखे हैं लाल किताब के अंदर। और व्यक्ति का इंटेंट कितना है वो काम करता है। जब आप आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आपका इंटेंट वहां पे काम करता है। यदि आप फेथ करके रेमेडीज कर रहे हो तो यकीन नहीं मानोगे, गाय को रोटी खिलाना एक सिंपल सा उपाय है, उससे हमने कईयों के घर बसते देखे हैं जो कि घर बर्बाद होने के कगार पर आ गए थे। तो आप यदि अच्छी इंटेंशन के साथ रेमेडी करते हो, कुछ गाइड करने वाला सही व्यक्ति आपको मिल जाता है तो बहुत इजीली इसके अंदर काम होता है। लेकिन पकड़ वाला व्यक्ति आपको चाहिए इसके अंदर, जो पकड़ सके कि आपकी सिचुएशन कहाँ मैच कर रही है, कहाँ पे वो चीज़ बैठ रही है जाकर के। जी, तो जैसे आजकल कुछ कॉमन इश्यूज हैं, जैसे आप मान लीजिए कि हेल्थ का चलो बहुत कॉमन इशू है, पर लोग हेल्थ को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। आपको मैं सिंपल से 2 उपाय बताता हूँ हेल्थ के लिए। यदि आप लाल किताब के अंदर बात करोगे और ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, कोई ऐसा भी नहीं है कि लाल किताब में आजकल क्या हो रहा है, सेल्फ रेमेडीज भी बहुत चल रही है और सेल्फ रेमेडी बना भी बहुत एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब ग्रंथ से बाहर जाकर के अपने को रेमेडी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार के मेंबर्स को काउंट करिए। मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, ठीक है, और 2 व्यक्ति, एक डेट सेट कर लीजिए कि जैसे 1 तारीख से लेकर के अगली 1 तारीख के बीच में 30 दिन हो गए, तो उन 30 दिनों के अंदर जितने व्यक्ति आप हो और जितने गेस्ट आपके घर रहे, आप महीने में एक बार उतनी क्वांटिटी के अंदर आप मीठी रोटियां बनवाइए तंदूर के अंदर। आधी आप कुत्तों को डाल दीजिए, आधी आप पक्षियों को डाल दीजिए। एक इसके साथ एड ऑन और कर दीजिए, जो सब्जी वाला कच्चा पेठा आता है, यदि हर 3 महीने में आप वो धर्म स्थान पे देते हैं, सपोज मान लीजिए आप गुरुद्वारे देते हैं, आप मंदिर में देते हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, लेकिन धर्म स्थान होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं जी, क्या हम गरीब को दान करते हैं? नहीं, गरीब को दान करना एक अच्छी बात है, उसको आप सेपरेट कर दो आप, लेकिन आपको पर्टिकुलरली धर्म स्थान पे जाके यदि आप ये उपाय करते हैं, आप ये 2 रेमेडी यदि आप करते हैं, एक तंदूर की रोटी वाली जो हमने अभी डिस्कस करी है और एक आप पेठे वाली, तो जितनी भी आपकी क्रोनिक डिजीजेज हैं उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको कोई मेडिसिन ऐसी सूट कर जाएगी जिससे आपकी प्रॉब्लम हल होनी शुरू हो जाएगी। जी, मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं, उनको ये कहते हुए सुना है कि हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं है। अगर सम टाइम ऐसी कोई रेमेडी भी है जो हर कोई कर सकता है, और अगर जैसे आपने मीठी रोटी वाला बताया तो इसमें ऐसा भी है कि अगर कोई करे कि उसको नुकसान कर जाए? नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये जो ग्रंथ के अंदर आम लोगों के लिए लिखा गया है, इसको कुछ स्पेसिफिकली देखिए। वो रेमेडी जो हम पर्टिकुलर किसी ग्रह के बारे में जब हम जान रहे हैं या ग्रह के रिजल्ट पढ़ के उसको हम उस ग्रह क्या उपाय करवा रहे हैं, वो होती एक रेमेडी होती है कि जो आप पर्टिकुलर आपकी कुंडली के हिसाब से बनी है, ठीक है। एक होती है जनरल रेमेडी। हमने जो 2 रेमेडी अभी डिस्कस करी है जो बीमारियों से हमें बचा के रखती हैं, वो जनरल रेमेडी है, उसको कोई भी कर सकता है, उसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं। कंडीशन एक ही है कि आपके दिमाग में ये इंटेंट होना चाहिए कि ये मैं अपनी बीमारी के लिए कर रहा हूँ। यदि इस इंटेंट के साथ करेंगे तो ये रेमेडी पक्का काम करती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए ये भी सुना है कि मान लीजिए आपका शनि खराब है, ठीक है, तो आप उसका दान करते हैं तो वो आपका ठीक होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा वो कहते हैं कि अगर आपका शनि मतलब अच्छा है और आप उसका दान करना शुरू कर देते हैं
तो वो आपके लिए हानिकारक होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसका फल कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए बिल्कुल ऐसा होता है। यदि कोई ग्रह आपका उच्च का बैठा है, आपका मान लीजिए आप शनि की जैसे आप बात कर रहे हो, सपोज आपका कंस्ट्रक्शन का काम है और शनि ही उस कार्य के कारक हैं, और आपका शनि पॉजिटिव भी है कुंडली में और स्वभाव भी अच्छा है शनि का, आप किसी की बातों में आकर के उसका उपाय करना शुरू कर देते हो, उसका दान करना शुरू कर देते हो, वो ग्रह वीक होना शुरू हो जाता है। ओके। एक्चुअल में आप जब दान करते हो तो आप उस ग्रह को कमजोर करने के लिए एक तरह से उपाय कर रहे हो। आप कमजोर करने का मतलब ताकि वो अपनी उसकी पोटेंसी कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। तो इसलिए बहुत जगह पे ये लिखा गया है, इवन की वैदिक ज्योतिष में भी ये बात कही गई है कि जो ग्रह आपका उच्च का है, जो ग्रह आपका योग कारक है, उसका आपको जल्दी से दान नहीं करना चाहिए। हाँ, दान के अलावा और भी उपाय होते हैं, ऐसा नहीं है। आप शनि की जैसे बात कर रहे हो, आप कौओं को रोटी डालो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई लेबर है, आप उसकी सेवा करो, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चाहे आपका शनि उच्च का भी हो, जैसा नीच का है तब भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा, उच्च का है तब भी आपका वो पॉजिटिव रहेगा। देखिए 2-3 तरह के रेमेडीज के प्रोसीजर्स होते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। पहले आपको ये अच्छे कंसल्टेंट के पास जाकर के ये जज करवाना पड़ेगा कि मतलब आपको दिक्कत क्या चल रही है। आपका यदि सिम्टम मैच हो जाता है उस कंडीशन के साथ, फिर आपको रेमेडी करनी चाहिए। जहां तक आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि क्या उपाय नुकसान कर सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल उपाय नुकसान कर सकते हैं। आप एक सिंपल सी बात बताइए, हर मल्टीविटामिन क्या हर आदमी के लिए थोड़ी बना है? फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग कैल्शियम खाते रहेंगे। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी जिस वही। चीज की डेफिशिएंसी भाई उसी की जरूरत है। और एक लिमिट से ज्यादा जब आप किसी दवाई का भी इस्तेमाल कर लेते हो तो आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ रेमेडीज करना हमेशा खतरनाक है और हर व्यक्ति के लिए हर उपाय नहीं बना हुआ। यदि आपकी पर्टिकुलर वो कंडीशन मैच हो रही है तब आपको रेमेडी करनी चाहिए। अदरवाइज बहुत से केसेस ऐसे देखे गए, आप सिर्फ प्रिकॉशंस यदि ले लेते हो तो भी आपका काम बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत। इसके साथ ही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह सही है, अगर हम उसकी पूजा करते हैं, या कोई ग्रह वीक है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या उससे भी कोई लेना देना है इसका? देखिए ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसके ऊपर मतलब इतनी सारी चर्चा हो सकती है और इस चर्चा के अंदर वाद विवाद भी हो सकता है। ठीक है, आप ये देखिए कुछ निश्चित विशेष ऐसे मतलब कारण होते हैं कुंडली में जिनको जज करके कभी कभी ये भी कहा जाता है व्यक्ति को कि भाई तुझे पूजा पाठ की तरफ ज्यादा नहीं जाना, तुझे अपने कर्म पे ध्यान देना है। अगर किसी व्यक्ति का सपोज मैं मतलब बताऊं कि बृहस्पति की कंडीशंस होती हैं, जुपिटर गुरु ग्रह की कंडीशंस होती हैं 1-2, यदि वो कंडीशंस कुंडली में हैं और आप जितना ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतना ज्यादा आप कारोबार के दृष्टिकोण से डाउन जाना शुरू कर तो वो आप बताएंगे कि कौन से मतलब हाउस में कौन सा ग्रह होना चाहिए देखिए उसका? यदि बृहस्पति 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, तब यदि आप कर्म छोड़ करके ज्यादा अगर थोड़ा इस तरफ जाते हो, देखिए पूजा पाठ करनी चाहिए, हमेशा प्रभु की शरण में रहना चाहिए, लेकिन प्रभु ने ही तो ये कहा है कि कर्म करो। आप अपनी भाई दुकान खोलोगे जाके तभी तो ग्राहक आएगा, तभी तो कमाई होगी। ठीक है, हाँ यदि आप किसी ऐसे पेशे से बिलोंग करते हो कि आपका पेशा ही पूजा पाठ करवाना है, मान लीजिए कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है, अब उसका बृहस्पति 10वें के अंदर है, उसके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा भाई, उसका तो कर्म ही वही है। ओके। है ना? तो क्या आपका कर्म है, आप पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा आप किस चीज के लिए बने हो। आपका होरोस्कोप आपको गाइड करता है किस कर्म को आपको अपनाना चाहिए, किस कर्म को आपको छोड़ना चाहिए। अब बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि हम आम पब्लिक के लिए पानी का दान मना कर दिया जाता है। आम पब्लिक के लिए लोग जनरली क्या होता है कि बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजर ऐसे मिलेंगे कि पता नहीं ये कैसे ज्योतिषी हैं जी जो पानी का दान मना कर रहे हैं। अरे दान का मतलब ये नहीं है कि आप घर आए को पानी नहीं पिलाओगे, वहां पे एक कंडीशन लिखी गई है आम मुसाफिर के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप प्याऊ लगवा दो, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में कोई कभी भूला भटका कोई राहगीर आ गया जिसको प्यास लगी है तो वही पिला दो पानी। मैं समझ गया, आप इसकी बात करें मतलब जैसे एक आम पब्लिक के लिए जब आप कोई छबील लगाते हो या एक बड़ा सारा आयोजन करके आप पानी का डोनेशन करते हो कि वहां पे एप्लीकेबल है। इसको बहुत सारे लोग इसको मिसलीड करते हैं इस चीज को कि कैसा आदमी है, इसने तो ये बता दिया अभी पानी का दान नहीं करना चाहिए। अरे हम कब कह रहे हैं कि घर आए को पानी मत पिलाओ भाई, अतिथि देवो भवो। जब तक आप घर आए मेहमान की सेवा नहीं करोगे, आपकी कुंडली का भाव नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठ जाए आपको अच्छा फल नहीं दे सकता कभी भी। तो ऐसे में हम ये कैसे कह देंगे कि भाई पानी मत पिलाओ। शब्दों को पकड़ने का प्रयास करो। आम मुसाफिर के लिए, आम पब्लिक के लिए, आपके घर में जो मेहमान आ गए वो मेहमान है आपका, वो आम पब्लिक नहीं है वो।
तो ऐसा कोई, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेल्फ रेमेडी नुकसानदायक है। राइट। मेरा एक दोस्त है, मुझे किस्सा याद आ गया गुरु जी। उसने मुझे कहा कि मुझे किसी ने बोला, वैसे वो मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, बट उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि आपको ब्राह्मण की सेवा नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपको ब्राह्मण से दूर रहना है। देखिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, पहली बात तो कि ब्राह्मण से दूर रहना है। हाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि सपोज मान लो किसी का बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर आ जाता है, तो भाई घर में मंदिर नहीं बनाना। अब घर का मतलब क्या है एक्चुअल में, जो आपका बेडरूम है वहां पे मंदिर मत बनाओ आप। वैसे तो देखो हम उतनी ज्यादा मर्यादा घर में मंदिर की फॉलो नहीं कर सकते, तो मंदिर घर में बहुत छोटा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी उसका नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए मंदिर की जगह मंदिर में बनी है, आप जो कार्य मंदिर में कर सकते हो वो घर में नहीं कर सकते, और जो कार्य घर में कर सकते हो वो मंदिर में नहीं जाके कर सकते। तो इनको कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं है आप ब्राह्मण की सेवा करो, आप किसी भी थर्सडे के जाओ, एक पीला कपड़ा लेके जाओ, ब्राह्मण को दान दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। वैसे वो वैसे बढ़िया है लड़का, गोयल है। उसने मुझे क्वेश्चन कहा, वो बढ़िया, उसे शायद किसी ने बोल दिया कि भाई ब्राह्मण की सेवा नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। देखिए आप जब भी किसी भी वीरवार के दिन आप किसी भी ऐसे ब्राह्मण से मिलते हैं जो वृद्ध अवस्था में है, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, जुपिटर कितना भी कमजोर हो आपकी कुंडली में, उसको बल मिलना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोज ही चले हो ना, वो तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी रूल किसी भी जगह पे 100% फिट नहीं बैठता। बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कुंडली देख करके, एक भी चीज मैच नहीं कर रही होती। व्यक्ति के कर्म ही कई बार ऐसे होते हैं, और कई बार कुंडली मतलब बिल्कुल एक लाइन टू लाइन मैच करती है व्यक्ति के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के संस्कार पैदा हो रहे हैं। आप सिंपल सी बात देखिए, जो व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है और उसी समय पे एक व्यक्ति कनाडा में पैदा हो रहा है, लेकिन भाई उनके संस्कार अलग अलग हैं। एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो रहा है, एक हिंदू फैमिली में पैदा हो रहा है, उन दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। तो नेचुरल सी बात है भाई, सिचुएशन के हिसाब से दोनों के कर्म भी अलग अलग होंगे, तो फिर अगर कर्म अलग अलग हैं तो फिर रिजल्ट भी अलग अलग होगा। देखिए कुंडली सिर्फ आपको, आपके जो ग्रह हैं, ये परमात्मा आपको एक सिचुएशंस में लाके खड़ा कर देते हैं। मतलब आपको एक कुंडली के ग्रहों की वजह से एक सिचुएशन अरेंज होती है आपके लिए, उस सिचुएशंस के ऊपर आपने क्या रिएक्ट करना है वो आपके अपने कर्म है। अब मान लीजिए आपके घर में सांप निकल आया, अब वो बच्चे के सामने खड़ा और पूरा टू दी पॉइंट आपको लग रहा है कि वो बच्चे को काट लेगा। अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि तुझे कभी सांप नहीं मारना, तो क्या भाई बच्चे को थोड़ी मरने दे दोगे आप? लेकिन दूसरी कंडीशन है, भाई सांप आपको कुछ नहीं कह रहा, अपने रास्ते जा रहा है, दरवाजा खुला पड़ा है, आप पीछे जाके उसको मार रहे हो डंडे से। दोनों कंडीशंस में भाव बदल गया आपका, दोनों सिचुएशंस बदल गई यहां पे। तो आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी किस चीज में है भाई आपकी। आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। आपको हमने कह दिया सांप नहीं मारना, बट ऐसा थोड़ी कि बच्चे को डंक मार जाएगा वो, फिर सांप को मारोगे नहीं क्या आप? बच्चे की जान थोड़ी लेने दे दोगे आप उसको। तो सिचुएशंस टू सिचुएशन चीजें वेरी करती हैं। बहुत से ऐसी रेमेडी होती है जो रैंडमली हम सबको सजेस्ट कर देते हैं। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा भी हमारे पास आ जाता है जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, लेकिन भाई समस्या होती है, उस समस्या को प्लैनेट के साथ स्पेसिफिकली फिर रिलेट करना पड़ता है, रिलेट करके उसको रेमेडी बताई जाती है, भाई वो काम भी करती है। समस्या क्या है, कहां पर रिलेट कर पा रहे हो, क्या सिचुएशन है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सपोज मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अब कोई व्यक्ति आपके पास 36 से 42 साल की उम्र के अंदर आ गया, और वो व्यक्ति आपको आके ये कहता है कि जी गुरुजी जब से मेरा 36 साल मैंने क्रॉस किए हैं भाई मेरा बहुत बुरा हाल है, तो बट ऑब्वियस है कि उसका शनि खराब है। चाहे आप पत्री में देखो चाहे आप मत देखो, और हो सकता है पत्री में अच्छा भी दिखाई दे रहा हो लेकिन सिम्टम आ रहे हैं भी शनि खराब है, तो आप उसके हिसाब से भी आप उसको उपाय बता सकते हो। हाँ लेकिन कुंडली होती है तो थोड़ा सा चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं कि भाई अब शनि की कारक वस्तुएं देखेंगे तो बहुत सारी हैं, साबुत बादाम भी हैं और अपना तेल भी है, इस तरह से बहुत सारी, लोहा भी है, चिमटा भी है, अंगीठी भी। भाई आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या उसको डोनेशन के लिए बोलना है। अगर कुंडली आपके पास होती है तो थोड़ा सा वो चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो इसलिए कुंडली होनी चाहिए। अब कुंडली नहीं होती तो लाल किताब में पामिस्ट्री के बारे में भी बताया गया भाई, क्योंकि लाल किताब जो है वो समुद्रिक शास्त्र का नाम है, तो समुद्रिक शास्त्र के अंदर हमारी पामिस्ट्री भी आ जाती है, हमारी मस्तक की रेखाएं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, आपका अंग शास्त्र भी आ जाता है कि पिछले कितने दिनों से भाई कोई अंग फड़क तो नहीं रहा आपका,
तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। जी। अब मैं आपको लाल किताब के हिसाब से बताऊं, यदि किसी व्यक्ति का सूर्य दशम भाव में बैठा हो और राहु दशम भाव में बैठा हो, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपकी एज बढ़ी, आपने अपने बाल काले करने शुरू कर दिए, तो भाई वो वहां पे आपका प्रोफेशनल लाइफ खराब करनी शुरू कर देगा। अब आप ये बताओ, ये कितनी बड़ी गलती है जीवन की, भाई बाल काले करना कोई खास बात नहीं है, सभी सारी दुनिया करते करती है, लेकिन भाई अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसके लिए दिक्कत है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें काफी हद तक स्पेसिफिक होती हैं, जी। कुछ रेमेडी होती हैं जो अब मैं वो भी बताऊंगा आपको जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा। अलग अलग ग्रह की हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रेमेडी होती है। आप मान लीजिए कि किसी का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, कुछ ना करे, 43 दिन लगातार खुद अपने हाथ से जाके गाय को चारा डाले, फ्राइडे से स्टार्ट करे, फ्राइडे टू फ्राइडे पे ही 43 दिन उसके कंप्लीट होंगे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जा सके तो और अच्छी बात है, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा, ग्रस्त जीवन उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली गौशाला में जा करके ये उपाय करना है, क्योंकि कुंडली का भाव नंबर 2 जो है उसके ऊपर बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह का इंफ्लुएंस होता है, और उस खाने को गाय स्थान भी कहा गया है। अर्थात यदि आप ऐसे स्थान पे जाके गाय की सेवा करोगे जहां पे गाय ऑलरेडी रह रही है, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, उसका पैसा तकरीबन तकरीबन डूबने के कगार पे है, किसी को उधार दिया है या कहीं से पेमेंट रिलीज नहीं हो पा रही, आपको मैं 2 रेमेडी बताता हूं। आप यदि कोई व्यक्ति 1 किलो चावल ले, 1 किलो दूध ले, उसमें 400 ग्राम चावल मिक्स करे, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला ले, ये मिला करके किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी वीरवार के दिन साफ पानी में जल प्रवाह करे, रेगुलर करे, हर 2 महीने में इस उपाय को रिपीट करे, उसका पैसा निकलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। भी उसका जो काम पैसा ना होने की वजह से रुक रहा था, वो काम नहीं रुकेगा, उसका वो काम उसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी। अब अगली चीज, सपोज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है कि सेहत ठीक नहीं रह रही, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि जितने आप घर के मेंबर हो उतनी आप मीठी रोटियां लगवाओ तंदूर की पूरे महीने के हिसाब से। मान लीजिए आप 10 मेंबर हो और पूरे महीने के अंदर 4 गेस्ट आपके घर आके रुके थे, तो 14 हो गए टोटल, तो आप 14 रोटियां मीठी तंदूर की लगवाओ। आप उसको क्या कहते हैं, कुत्तों को, आधी कुत्तों को डाल दो, आधी गाय को डाल दो, और एक पीला कद्दू या पीला पेठा जो होता है पका हुआ, वो हर 3 महीने के बाद आप धर्म स्थान पे जाके देना शुरू कर दो, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अब यहां पे आपके घर का वास्तु इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपके घर के वास्तु के अंदर एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यदि वहां पे इम्बैलेंस है, वहां पे कोई दिक्कत है, तो आपके घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे उनका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। अब एक रेमेडी होती है, सपोज जैसे हम पेमेंट के लिए कोई हमारे पास आ जाता है, किसी का फंसा हुआ पैसा नहीं निकल रहा, आप हर फ्राइडे को 400 ग्राम गन्ने का रस लेकर के यदि शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दोगे, हर फ्राइडे करो, लगातार करो, ये 400 ग्राम ही होना चाहिए, 400 ml हो जाए। अब आपकी श्रद्धा भी 4 लीटर हो जाए, बट 4 की फिगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब 400 किलो भी ले सकते हो, मतलब आपकी अपनी श्रद्धा है वो। अब यदि शिवलिंग पे जाके अर्पित करते हो तो भाई आपके पैसे रुके हुए निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसके पास कोई काम नहीं है उसके पास भी पैसा आने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पैसा कहीं अटक गया है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपने किसी यार दोस्त को उधार दिए, वो देने में नहीं आ रहा, उसके पास हैं, वो फिर भी दे नहीं रहा पैसे आपको, तो भाई इससे आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें जनरल हैं, कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं। आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर और द्वादश भाव के अंदर दोनों में शत्रु ग्रह बैठे हैं, और यदि आप मंदिर जाना शुरू कर देते हो, तो वही आपको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। अब देखो, बड़ी विडंबना की बात है। अब ये वो आपकी पंडित वाली बात आ गई जो आपने कहा था कि किसी, हो सकता है वो ये कहना चाह रहा हो कि रोज मंदिर जाकर के ब्राह्मण की सेवा नहीं करनी, तो मंदिर रोज जाना भी नुकसान कर सकता है आपको, और मंदिर रोज जाना फायदा भी कर सकता है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये भी मिथ पाल लेते हैं, बिल्कुल ही नहीं जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में एक बार जा रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं। मान लो आपको चंद्र ग्रह का उपाय बता दिया किसी ने कि आप हर सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है आपको, और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि आपको मंदिर नहीं जाना। भाई डेली बेसिस पे मंदिर नहीं जाना, इस बात को समझो। और वो वहम में क्या करता है, वो दूसरा उपाय भी छोड़ देता है अपना। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आप मंदिर जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, डेली बेसिस पे यदि आपको मना किया, फिर आपको नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल।
तो ये तो रही फाइनेंस की और हेल्थ की बात है ना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रिलेशनशिप पे। ये भी एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो कॉमन इशू है कि लोग जल्दी से बात भी नहीं कर पाते हैं ना किसी से। अगर मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मान लीजिए आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, और आप कपल हैं या फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ बताइए कि वो भी लाल किताब से सही किया जा सकता है। देखिए, आज की डेट में जो मैरिड लाइफ की दिक्कत आ रही है, वो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत उसको आती है जब राहु ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है शुक्र के साथ कहीं पर भी, उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। मान लीजिए सपोज किसी की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह और राहु ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, और ऐसे व्यक्ति ने अपने वॉशरूम को बेडरूम के साथ अटैच कर रखा है। देखिए, आज की डेट में तो ट्रेंड है भाई, कुछ सबके नहीं कर साथ ही सकते है। हैं, सबके साथ है। लेकिन वो उसको ज्यादा डेंट करेगा जिसका राहु शुक्र इकट्ठा बैठा है कुंडली के अच्छा। अंदर। आप अपने बेडरूम के अंदर ज्यादा नीले रंग का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जितना ज्यादा आप अपने गृहस्थ जीवन में राहु ग्रह के कारक चीजों को अपनाना शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो जाए। आपके घर में मान लो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा है और वो बेड के अंदर ही रख रखा है। बहुत से लोग, आप इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं, वो एक बार अपने घर में ये जरूर चेक करें कि बेड के अंदर क्या क्या रख रखा है। भाई बॉक्स वाले बेड आते हैं, तो बेड के अंदर खराब मिक्सी, खराब प्रेस, खराब ट्यूबलाइट, पता नहीं क्या क्या। भाई गृहस्थ जीवन आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खराब नेगेटिव, राहु की नेगेटिव एनर्जी उसी एरिया में आ गई जहां पे आपका बेडरूम है, तो ठीक हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इस तरह से अब सपोज मान लीजिए घड़ियां हैं आज की डेट में, वॉचेस का सबको शौक होता है। आपके घर में यदि आप ढूंढना शुरू करोगे तो हर घर के अंदर 2-4 ऐसी वॉचेस पड़ी होंगी जो बंद पड़ी होंगी या खराब पड़ी होंगी। भाई या तो उसको फेंक दो या उसको ठीक करा के रख दो। आप पहनना चाहते हो पहनो, नहीं पहनना चाहते हो उसको ठीक करा के रख दो एटलीस्ट। जब तक वो खराब चीज वहां पड़ी रहेगी, राहु का, बुध ग्रह का आपके ऊपर खराब इन्फ्लुएंस आता रहेगा। और ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। सेकंड कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए कुंडली के जैसे 1 से लेकर के 12 तक भाव होते हैं, यदि बुध पहले बैठ जाए और शुक्र बाद में बैठ जाए तो गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया बीतती है जिंदगी, शादी भी टाइम पे होती है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र बुध से पहले है तो आप मान लीजिए तकरीबन काफी हद तक वो मैरिड लाइफ को लेकर के परेशान ही रहेगा। ये तो हमारा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम पहले कुंडली इन द देखते सेंस हैं, कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 मान हाउस लीजिए में है हाँ ना। 1 2 3 से जब आप काउंट करते हैं, मान लीजिए किसी का बुध ग्रह दूसरे घर में बैठा है और शुक्र चौथे घर में बैठा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उनकी तरफ से दिक्कत नहीं होगी भाई, सास बहू को लेके कोई टेंशन हो सकती है, बच्चे को लेके कोई बात हो सकती है, आपस में छोटी मोटी बात चल सकती है, वो वही रूटीन है। आज की डेट में हम कलयुग में जी रहे हैं तो ये चीजें हावी रहती हैं हम पर, ईगो बड़ा हावी रहता है। लेकिन काफी हद तक उनकी वो मैरिड लाइफ संभल जाएगी, आपस में डिस्प्यूट वो निकाल लेंगे, उनमें ऐसी ताकत होगी कि वो अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने में समर्थ होंगे। लेकिन वहीं अगर शुक्र पहले है, मान लीजिए शुक्र दूसरे भाव में बैठ गया और बुध चौथे भाव में बैठ गया, तो यहां पे समझ लीजिए खराब राहु का इन्फ्लुएंस शुक्र के ऊपर आ गया और वहां पे शुक्र खराब ही माना जाएगा। और ऐसे केसेस में ज्यादातर टेंशन मैरिड लाइफ में देखी गई है, रिलेशनशिप खराब होती देखी गई है। और अगर आपको जरा भी ज्ञान है अपनी कुंडली के बारे में और ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाकर के मिल करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में मदद उसकी ले सकते हो। इन ग्रहों से उसको ठीक भी किया जा सकता है। जी। तो वैसे रिलेशन का सबसे मतलब जो मेन ग्रह होता है कि हाँ भाई उसी पर टिका हुआ है, अगर वो सही है आपका तो सब सही है। देखिए, इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि इंडिपेंडेंटली यदि मैं ग्रहों को मानूंगा, बृहस्पति ग्रह आपकी प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह आपके गृहस्थ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और बुध ग्रह आपका दिमाग है। यदि ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में ठीक हैं, तो भाई मैं आज दावे से ये कह सकता हूं, यदि ये 3 ग्रह ठीक स्थिति में हैं तो मैरिड लाइफ और रिलेशन खराब नहीं हो सकते। बाकी ग्रहों की वजह से उसको पैसों की दिक्कत हो सकती है, हेल्थ ट्रबल हो सकती है, लेकिन ये 3 ग्रह यदि ठीक हैं आपके, बुध ठीक है, शुक्र ठीक है और बृहस्पति ठीक है, तो काफी हद तक आपका रिलेशन बढ़िया रहेगा। कभी कोई मैरिड लाइफ को लेकर टेंशन आपको नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर जब मैरिड लाइफ में तभी दिक्कतें आती हैं जब पहली दिक्कत होती है फाइनेंस की, उसके बाद घर में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मतलब जितना कि मेरे को याद है, जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बट भाई उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया बीती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। तो अगर मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है तो एक दूसरे को वो समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो कम में भी गुजारा कर लेंगे। और अगर आपके ग्रह खराब हैं तो भाई हमने बड़े बड़े अरबपतियों के भी डिवोर्स होते देखे हैं।
लाल किताब के बारे में लोगों को काफ़ी मिथ है और लोग बोलते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बात की थी, ये टोने टोटको की किताब है और टोने टोटकों की नहीं है, हाँ नहीं वही मतलब, टोने टोटकों की समझते हैं लोग हाँ उसको। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक हाँ लोगों के अंदर मिथ रहता है कि हाँ टोने टोटको की किताब है लाल किताब, और लोग ना लाल किताब के उपाय करने सम टाइम डरते भी हैं। अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है तो वो पूछता है कि आप किस में मतलब करते हैं प्रैक्टिस, तो अगर वो बताते हैं लाल किताब में तो सम टाइम नहीं करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से मतलब ज्योतिष से कितना अलग है लाल किताब, मतलब क्योंकि मैंने कुछ ऐसी जहाँ पे चीज़ें देखी जहाँ पे ज्योतिष बिल्कुल अलग मतलब दिखा रहा है अपना, अलग ही रूल्स हैं, कुछ अलग ही हैं। ज्योतिष में अगर आपको पूजा करने को बोला है तो लाल किताब कहती है नहीं करनी है, ऐसा भी मैंने कई लोगों से सुना। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सब मिथ हैं। लाल किताब के अंदर स्पेसिफिकली हर ग्रह का देवता लिखा गया है। अब आप वैदिक और लाल किताब बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि आप लाल किताब के हिसाब से जो कुंडली देख रहे हो, वही वो कुंडली बनी तो वैदिक ज्योतिष से ही है ना। भाव तो कुंडली के वही हैं, 12 ही भाव हैं, 9 ही ग्रह हैं, सब कुछ वही है। लेकिन थोड़ा एडवांसमेंट आ गई। देखिए, जब भी आप किसी विद्या के अंदर होते हैं, उस विद्या के अंदर रिसर्चेज होती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि लाल किताब ज्योतिष का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इसके बाद कोई नया शोध नहीं हुआ। पंडित रूपचंद जोशी थे जिन्होंने ये लाल किताब लिखी थी, उनको वैदिक ज्योतिष का बड़ा जबरदस्त ज्ञान था, उनकी जबरदस्त प्रैक्टिस होती थी। अब उन्होंने अगर ये किताब लिखी है तो कुछ सोच के लिखी होगी। उन्होंने कुछ पामिस्ट्री का भी पोर्शन इसके अंदर ऐड किया, वास्तु का भी ऐड किया, और व्यक्ति की चलने का तरीका, कौन सा अंग फड़कता है, अंग शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो भी इंक्लूड किया। तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं नहीं लिखा लाल किताब की पूजा करने से मना करती है। स्पेसिफिक 1 या 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो ये कहती है कि आपको बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना इन चीजों के अंदर। आपका बृहस्पति ग्रह खराब है तो आपको किसी पंडित जी ने कह दिया कि बृहस्पति ग्रह के मंत्र करो। देखिए, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पूजा कहते किसे हैं। सपोज मान लीजिए हम किसी ग्रह की शांति करवाते हैं, तो आप पंडित जी के पास जाके संकल्प करते हो, उसके बाद वो संकल्प करके आपके लिए पाठ करते हैं, आपके लिए पाठ करने के बाद वो हवन करते हैं, हवन के बाद वो पूजा का एक समापन माना जाता है। आप इस तरह से करिए पूजा। लाल किताब में जगह जगह पे लिखा हुआ है, विष्णु जी की पूजा कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, भैरव बाबा की पूजा कर सकते हो, बुद्ध के लिए दुर्गा पूजा लिखी गई है। तो भाई ये वहम, जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो ये वहम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देंगे। लाल किताब पूजा पाठ को या दान करने से मना करती है। सब जगह पे काफी हद तक सेम है। चने की दाल लाल किताब में भी लिखी गई है, बृहस्पति ग्रह के लिए दान करें। भाई चने की दाल वैदिक ज्योतिष में भी लिखी गई, दान करें। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर, और लाल किताब की मैं आपको ब्यूटी बताऊं, स्टार्टिंग में ही लिख दिया। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए वो ये कहता है कि जी मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, ये लड़का है या लड़की है, भाई लाल किताब में स्ट्रिक्ट मना किया गया है कि आपको बिल्कुल नहीं खुलासा करना इस बात का। अगर मतलब पता आप भी लग कहते हो कि जाए, लाल किताब से पता लग सकता है कि, पता तो देखो, पता लगाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन लाल किताब उसका खुलासा करने से मना करती है कि भाई आपको नहीं बताना, आपकी वजह से कोई पाप नहीं होना चाहिए। और उसमें साफ लिखा गया, भाई आप बराबर पाप के भागी बनोगे यदि आपकी वजह से अगर ये हुआ काम, तो गलत काम हुआ तो। वो पहले की सोच थी, वैसे अब तो लोग नहीं करते हैं ऐसा। ऐसा नहीं है। आप गांव देहात में चले जाओ, आज भी लोग 4 बेटियों के बाद एक बेटा होता है, स्पेसिफिकली उनको बेटा ही चाहिए। मैंने बहुत से फैमिली देखे हैं। भाई किसी की पर्सनल लाइफ है, मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और मैं ये भी बता दूं कि बेटा होने के बाद समस्याएं बढ़ गई उनकी घर जीवन के अंदर। जब तक बेटियां थी तब तक बिल्कुल ठीक था, जैसे ही बेटा हुआ 5 साल बाद कंगाल हो गए। ऐसी भी चीजें होती हैं। तो इसलिए, और लाल किताब में ये लिख दिया गया है कि भाई बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है उपाय करके, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। उसमें साफ साफ वो बातें लिखी गई हैं जो बातें अटल हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उपाय करके भाई सब कुछ बदल दोगे। हाँ, आपको आपके ग्रह, आपके उपाय गाइडेंस देते हैं। सपोज मान लीजिए आप एक रास्ते पे जा रहे हो, आपने जीपीएस लगाया, या आपको रास्ते में बता दिया किसी ने कि भाई आगे पानी खड़ा है और खड्डा है उसके अंदर, तो यार साइड से निकल करके जाना। खड्डा भी वही है, पानी भी वही है, आप साइड से अपनी गाड़ी निकाल के ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है ज्योतिष। लेकिन अगर आप ये सोचोगे भाई वो खड्डा बंद कर देगी ज्योतिष, नहीं, जो है वही मिलेगा जीवन के अंदर। सिर्फ आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे अपना रास्ता निर्धारित करना है, आपको अपने जीवन का क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज नहीं लिखी हुई तो भाई दुनिया की कोई ताकत लाके नहीं दे सकती। राइट।
और अगर कोई लिखी है और वो मिलने में आपको परेशानी आ रही है, भाई उसमें आपको ज्योतिष हेल्प कर सकता है, ज्योतिष गाइड कर सकता है। आपको ज्योतिष ये बता सकता है कि भाई ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, राहु जब खाना नंबर 2 में होता है तो ऐसा ये उसमें लिखा गया ग्रंथ के अंदर कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपकी किचन नहीं होनी चाहिए, या फिर नॉर्थ वेस्ट से आपका धुआं निकलने का स्थान नहीं होना चाहिए किचन। क्योंकि देखो किचन होगी तो चिमनी भी होगी, और पहले तो क्या होता था कि किचन के ऊपर एक वो डोम बना दिया करते थे जहां से धुआं निकला करता था। चिमनी बिमनी तो चलो आजकल आने लग गई है, पिछले 10-15 साल से चिमनियां ट्रेंड में आ गई हैं, या एग्जॉस्ट हम लगाते थे। तो अगर वहां पे आपने किचन बना ली तो वही आपका बैंड बच जाएगा। अब ये किसने बताया आपको? ज्योतिष ने बताया। वैसे नॉर्थ वेस्ट में किचन ज्यादा हार्म नहीं करती, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर राहु खाना नंबर 2 में है और नॉर्थ वेस्ट में उसकी किचन है तो वही उसका बैंड बच जाएगा। तो इस तरह से ज्योतिष आपको गाइड करता है। हर ग्रह की, हर भाव की कुछ स्पेसिफिक अच्छी बातें और स्पेसिफिक खराब बातें लिखी हुई हैं। अगर मान लो कोई ग्रह कहीं पर उच्च का भी होता है तो ग्रंथ के अंदर उसके बारे में भी लिखा गया है कि अगर ये चीजें होंगी तो भाई ये खराब माना जाएगा, इसको उच्च का मत मानो आप। और जहां पे ग्रह नीच का होता है वहां पे भी ये लिखा गया भाई ये चीजें आपके लिए बढ़िया हैं, अगर आप इनको अपनाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। तो एक चीज़ और है कि जैसे अभी हम पता है हम सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो भी अपना सोशल मीडिया पे करियर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और हो सकता है कि इवन हम भी कर ही रहे हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ खुद से, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों का होगा ये क्वेश्चन, कि सोशल मीडिया पे कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर फेम देता है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आप सोशल मीडिया से आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो इसके अंदर ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, जो कि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला है कि आपका राहु ग्रह कैसा है। राहु आपको एक्सपेंशन देता है लाइफ के अंदर। राहु राहु वो चीज है जो दिखता नहीं। देखो जितनी भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको नजर तो नहीं आ रहा ना। आपके घर में वाईफाई का सिग्नल है, आपका फोन पकड़ रहा है, वाईफाई से रेंज आ रही, भाई आपको बीच में दिख थोड़ी रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा। तो जितनी भी ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं उनको राहु ग्रह गवर्न करता है। राहु ग्रह आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बुध ग्रह आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इससे तो आपका होगा कि कम्युनिकेशन, आपका, आपकी आवाज को सुनते कितने लोग हैं, वो आपकी आवाज का वजन कितना है, राइट। वो बृहस्पति ग्रह से देखा जाता है। और आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। देखो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को ईस्ट डायरेक्शन और सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका सूर्य खराब है और घर की ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो भाई आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं होंगे जाकर के। आपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर देखे होंगे, कंटेंट वाइज कुछ भी नहीं है और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं भैया, राइट। और ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है भाई, 100 व्यू आ रहे हैं, 200 व्यू आ रहे हैं, किसी के 50 व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, 1000 ही नहीं पूरे हो रहे, मोनेटाइजेशन ही नहीं ऑन हो रही उसकी। तो ये ग्रह आपको इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। किस्मत का ग्रह भाई आपका बृहस्पति है। तो देखिए हर ग्रह का योगदान है। यदि आप सोचोगे कि कोई पर्टिकुलर एक ग्रह से आप देख लोगे जोड़ करके, तो ऐसा कहना गलत है। हाँ लेकिन आपका मान लीजिए बुध ग्रह अच्छा है और उसका टाइम पीरियड चल रहा है और आपकी एज भी वही चल रही है और आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो वो अकेला ग्रह भी आपको आगे तक ले जा सकता है। लेकिन वो अप टू ए एक्सटेंट आपको सफलता दे सकता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरे ग्रह की दशा आएगी तो उसमें उसका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज जिंदगी में सिंगल फैक्टर पे काम नहीं करती, सब कुछ मल्टी फैक्टोरियल है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बस एक ये कर लो ये हो जाएगा, आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा दोस्तों, ये उपाय कर लो हो गया करोड़पति। अरे भाई उपाय करने वाला तो करोड़पति हो ना हो, अगर आप देख रहे हो तो जिसने वीडियो बनाया वो जरूर करोड़पति हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है कि आपने एक तीर चलाया और आपके सारे काम हल हो गए, नहीं। हर ग्रह को देखना पड़ेगा जी। आपके काम को देखना पड़ेगा, आपके कर्म को देखना पड़ेगा। यदि आपका चरित्र खराब है तो भाई शुक्र ग्रह खराब हो गया तो भाई फिर कामयाबी मिलनी आपको मुश्किल है, यदि आप शुक्र से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो जी। तो इस तरह से कोई भी चीज संदीप जी स्पेसिफिक आपको तरीके से देखना पड़ेगा। और ये जितने भी हम ढेर सारे वीडियोस देख रहे हैं, ये करने से ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, भाई ये गलत बात है, ये नुकसानदायक है। ये हमारे एक तरह से
मतलब जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते उल्टा वो मजाक उड़ाते हैं ये सब देख करके। अच्छा जी ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ कुंडली स्पेसिफिक चीजें होती हैं। अगर आप पर्टिकुलर कुछ अच्छे चैनल भी बने हुए हैं जो आपको तरीके से लॉजिक से समझाते हैं चीजों को, और आप उनका देख करके किसी से राय लेकर के कोई भी रेमेडी करो, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी, इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि मैंने कहीं सुना, मैंने कहीं पढ़ा या सुना, मुझे कई लोगों ने बोला कि जिनके 4th हाउस में मरकरी होता है तो उनका भी सोशल मीडिया और ये सब जो है इन्फ्लुएंस मतलब लोगों पे ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसा है क्या? देखिए 4th हाउस के अंदर बुध बैठ जाए, राहु कहीं पॉजिटिव सिचुएशन में बैठ जाए तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छे कनेक्शंस। लेकिन अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है। अब बुध आपका 4th हाउस में बैठ गया, ग्रंथ में लिखा गया कि ऐसे व्यक्ति को घर में तोता नहीं पालना चाहिए। आपने तोता पाल लिया तो भाई क्या करोगे बुध चौथे का, वो तो खराब हो गया। अदरवाइज बुध चौथे में राजयोग कारक है। बढ़िया सही कह रहे हो आप, जिससे भी आपने सुना लेकिन अधूरी बात सुनी। ये जो होता ना मैंने सुना, मैंने ये बोला कईयों ने मेरे को, अरे भाई 150 करोड़ की आबादी है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, संविधान ने सबको ताकत दे रखी है। मैंने तो इसलिए सुना क्योंकि मेरा भी बुध जो है वो चौथे में इसीलिए। तो भाई तोता मत पालना बुध चौथे के लिए तो मैं यही कहूंगा तोता नहीं पालना। मैं लेके आने की सोच भी रहा था कुछ टाइम पर, अब नहीं देखो लाऊंगा। ये इसको कहते हैं कि मतलब जब आपकी जिंदगी में कुछ गलत होना हो ना, इस तरह से गलत चीजें अपने आप अट्रैक्ट करती हैं आपको। राइट। सपोज किसी का सूर्य और शुक्र इकट्ठा बैठ जाए मान लीजिए, या फिर शुक्र 1st हाउस के अंदर बैठ जाए जाकर के, ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है भाई आपको ग्रस्त जीवन का पालन दिन के समय नहीं करना। अब व्यक्ति करेगा ही भाई दिन के समय, उसको मतलब ये चीजें क्रेविंग होगी इस चीज की, और जितना ज्यादा वो फिर इन चीजों में लिप्त होएगा दिन के समय में उतना स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसको या घरवाली को ट्यूबरक्लोसिस या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें उसको फीवर रहे लगातार। तो ये चीज है कि हर चीज हर कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे सपोज किसी व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा है, अब उस व्यक्ति को ये कहा गया भाई तुझे गोल्ड का काम नहीं करना, सोने का व्यापार नहीं करना, लेकिन अगर तो उसका पुश्तैनी काम है फिर ये रूल नहीं लगेगा। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको देख करके हो सकता है कि जो इस विद्या के जानकार हैं वो क्वेश्चन भी उठाएं। अगर वो आपका पुश्तैनी काम नहीं है और आप नए सिरे से वो कार्य को स्टार्ट करने जा रहे हो और अगर वो गोल्ड का ही काम कर रहे हो तो भाई आपको बैकफायर होगा, आपको डैमेज कर सकती है वो चीज। अब डैमेज किस रूप में कर सकती है? इनिशियली हो सकता है काम चल जाए, बाद में हो सकता है कोई आईटी की रेड पड़ जाए, कोई मोटा नुकसान कहीं पे हो जाए आपका, या भाई शोरूम में आग लग जाए, तो अल्टीमेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में वो कार्य फलेगा नहीं। हाँ लेकिन आपका यदि वो जनरेशन वाइज काम चला रहा है, अब मान लो कोई बहुत बड़ी ज्वेलर की दुकान है, अब भाई उनके घर में एक बच्चा पैदा हो गया जिसका बृहस्पति 2 के अंदर है, तो दुकान थोड़ी बंद कर देगा अपनी। पुश्तैनी काम के ऊपर वो रूल कई बार अप्लाई नहीं होता जी, तो समझना पड़ेगा इन चीजों को। जी। साथ के साथ हम सोशल मीडिया वालों के लिए भी कोई उपाय आप बताइए जो हम कर सकते हैं, मतलब सभी कर सकते हैं। अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को बढ़िया रखें। अपने घर के अंदर ये चेक कर लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ब्लैक कलर तो नहीं है आपका, ईस्ट डायरेक्शन बहुत छोटी तो नहीं है, ईस्ट के अंदर टॉयलेट तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है भाई बहुत ज्यादा टैक्स चोरी करने से भी सूर्य खराब होता है, तो भाई ईमानदारी से टैक्स भरो, अपना ईस्ट को ठीक करो, सूर्य को जल दो। आप उसके लिए आप बंदरों को गुड़ खिला सकते हो। ये सोशल मीडिया वालों के लिए है? हाँ ये सोशल मीडिया वालों के लिए। कनेक्टिविटी तो सूर्य देगा ना आपको। सुन लो भाई, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी, सच कहूं तो। ईस्ट को बढ़िया रखो। मरकरी आपका कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ ये उपाय कब काम करेगा? आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, आपकी इंटेलिजेंसी अच्छी है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, हार्डवेयर अच्छे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप कह रहे हो यार व्यूज तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उस केस में आपको ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि जी मेरे पास सब्सक्राइबर तो बहुत हैं लेकिन यार मैं बोलता बोलता ना परेशान हो जाता हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं, भाई फिर बुध ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। तो 2-3 ग्रहों को देख करके चलना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जितना ज्यादा आप अपनी रिक्वायरमेंट के प्रति स्पेसिफिक होते जाओगे उतना ही ज्यादा आपके ग्रहों का इंटरफेरेंस चेंज होता चला जाएगा। यदि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो सूर्य को देखोगे आप। कम्युनिकेशन वीक है तो भाई बुध को देखोगे आप। हार्डवेयर अच्छा काम नहीं कर रहा, रोज कैमरा खराब हो जाता है आपका, भाई फिर राहु को देखोगे। तो आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक के हिसाब से ही आपको उपाय देखना पड़ेगा उसका। राइट। तो ये तो रही सोशल मीडिया की बात। अब हम आते हैं बिजनेस वालों के लिए, है ना, क्योंकि बिजनेस भी काफ़ी लोग बिजनेस से ही परेशान होते हैं। हमने काफ़ी मेन मोटे मोटे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंस हो गया,
और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और एक फाइनेंस के और फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस को लेके है ना, कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, दुकानदार हैं, या फिर छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए भी कुछ है ऐसा कि दुकान में उनको कुछ अपने चेंजेस करने हैं अपनी फैक्ट्री में, या फिर कुछ वो काम करते हैं, उनका काम चल रहा है, कई लोग शुरू करते हैं, बंद हो जाता है, ऐसा कुछ। देखिए, दो चीज़ें व्यापार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपका बुध ग्रह और दूसरा आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन। यदि आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस है, आपने किसी अच्छे वास्तु वाले को दिखा करके आपको इजीली पता चल सकता है। वो नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस है, घर का वास्तु बिल्कुल ठीक है, तो भाई आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध ग्रह खराब है। मान लीजिए बुध ग्रह कुंडली में अस्त बैठा है, सूर्य के बिल्कुल साथ बैठा है, सूर्य 10 डिग्री पे है और वो भी विद इन 10 डिग्री है बुध भी, तो समझ लीजिए आपका बुध अस्त हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी व्यापार को लेकर के डिसीजन पावर कम हो जाएगी। अब डिसीजन नहीं ले पाओगे तो अपने प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर पाओगे। अगर प्रोडक्ट ले आओगे तो उसको ये नहीं समझ पाओगे कि एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है मैंने उसकी, तो आपकी दुकान धीरे धीरे खराब होने लगेगी दुकानदारी। आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे। सपोज मान लीजिए एक व्यापारी है जिसकी बल्लभ बेचने की दुकान है, ठीक है। अब आज की डेट में बल्लभ नहीं चलते। अब वो कितना भी नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक कर ले, कितना मर्जी बुध ग्रह को ठीक कर ले, अगर वो खुद को अपडेट नहीं करेगा तो भाई ये दो चीजें भी काम नहीं करेंगी। तो देखो, एक होता है कि ग्रहों की भाषा, एक होता है कि आप जो आपका बिजनेस है उसकी सिचुएशन को समझो। आप यदि एक बल्लभ बेचने वाला खुद को एलईडी पे शिफ्ट नहीं करेगा तो उसकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। अगर वो बल्लभ बेचता रहेगा तो भाई अब लेता ही नहीं कोई। एक व्यक्ति की टीवी की दुकान है, वो पुराने टाइप के टीवी बेच रहा है, मान लो ला करके तैयार करवा के, भाई कोई लेता ही नहीं। अगर वो एलईडी में आ जाएगा तो भाई बिकने लगेंगे उसके। तो एक तो होती है प्रोडक्ट को अपडेट करना। ग्रहों के हिसाब से यदि आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आपको व्यापार का तरीका आता है। आप का यदि बुध ग्रह खराब है, मान लीजिए अस्त है, सूर्य के साथ बैठ गया, बुध ग्रह दब गया आपका, तो आपको व्यापार की बुद्धि आपकी काम ही नहीं करेगी। आपने बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम। उनका बुध ग्रह कुंडली में इस पोजीशन में नहीं था कि उनसे बिजनेस हो जाए, तो जैसे ही उन्होंने बिजनेस किया तो भाई डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही बिजनेस छोड़ के दोबारा से इंडस्ट्री में आए, वो फिर से वापस उठ गए। अब आप देखो, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, अपडेशन भी अच्छी है, लेकिन भाई बुध की पोजीशन उस हिसाब से नहीं थी कि वो व्यापार कर सके अपने जीवन में। तो इस तरह से बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं। तो बिना कुंडली देख के स्पेसिफिक कहना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज यदि हम ग्रोस लेवल पे बात करें, बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। मान लो बुध आपका दूसरे भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, बड़ा अच्छा है व्यापार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यापार करो। सप्तम भाव में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है कुंडली में, तो वही व्यापार में दिक्कत ही दिक्कत है, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्या कोई भी इंसान कुछ भी काम शुरू कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, या उसको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए पहले, करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले? देखिए, इसके अंदर ना दो तीन चीजें हैं। पहले तो व्यक्ति को काम वो करना चाहिए जो उसकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह हो। मान लीजिए किसी का सूर्य प्रबल है, तो भाई ऐसा कार्य करे जो सरकार से जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्य करे जो लोगों से कनेक्ट करता है आपको, ठीक है। किसी का शनि बड़ा अच्छा है, मेरे पास बड़े लोग आते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक डॉक्टर की कुंडली आई, मतलब मेरे को नहीं पता था कि, मतलब मेरे को ये कहा गया कि जो रेफरेंस जिसका मिला वो डॉक्टर था, पीडियाट्रिशियन था, मतलब बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं। अब मैंने कुंडली देखी, अभी मैं तो लिखता जा रहा हूं अपने पेज के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग हमें ये भी कह देते हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं कि सर टाइम नहीं है बात करने का, तो आप लिख करके भेज देना। अब मैंने एक लाइन तो उसमें लिख दी कि इस व्यक्ति को रियल एस्टेट के बिजनेस में फायदा होगा, ठीक है। अब मैंने लिख के भेज दी, मैंने साथ में एक वॉइस नोट भी डाल दिया। मैंने कहा भी आप पेशे से भले डॉक्टर हो, यदि आप जमीन से संबंधित कोई कार्य करोगे, प्लाट लोगे, दुकान लोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, बेचोगे, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आगे से उनका रिप्लाई आ रहा है कि जी मैं तो डॉक्टर हूं ही नहीं, मैं तो काम ही रियल एस्टेट का करता हूं। बाद में पता लगे कि वो डॉक्टर के भाई की कुंडली थी। देखिए, अब भले वो डॉक्टर की कुंडली थी, पर मेरे को तो ये लग रहा था कि ये ऐसा बिजनेस शो हो रहा है इसका कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है इसका, तो मैंने उसी हिसाब से बना के भेज दिया। लेकिन बाद में वो उसी व्यक्ति की कुंडली निकली जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा था। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपका प्रबल है। राहु बड़ा अच्छा है, आप सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट। आपका केतु बहुत अच्छा है, डिटेक्टिव एजेंसीज, या जहां पे एनालिसिस का काम होता है, जहां पे सोच विचार ज्यादा करना है आपको, बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। आपका यदि बृहस्पति ग्रह अच्छा है,
आप दूसरों को सजेशन देने का काम कर सकते हो, कंसल्टेशन का काम कर सकते हो, जिस भी आप क्षेत्र के अंदर आपने पढ़ाई की है बड़ा अच्छा चलेगा। तो स्पेसिफिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, और जो प्लैनेट सबसे खराब है भाई उसका काम फायदा नहीं करेगा। लेकिन और जो प्लैनेट खराब है और वो काम आपका पीछे से चला आ रहा है, बाप दादा भी कर रहे हैं, वहां पे उसको नुकसान नहीं होगा, वहां पे वो थोड़े से भी उपाय करेगा तो उसको वो काम फल जाएगा उसको। जी। ये तो रही बात कि आप काम स्टार्ट करने से पहले ही किसी को पूछ लो, है ना? एग्जैक्टली पूछना पहले ही चाहिए। और यदि मैं जैसे बात लाल किताब की चल रही है, मैं वैदिक ज्योतिष का भी एक आपको बता देता हूं। D10 चार्ट से हम प्रोफेशन को देखते हैं। D10 चार्ट से भी आइडिया लगाया जा सकता है कि व्यक्ति मतलब कौन सा काम करे। व्यक्ति फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करे, व्यक्ति कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करे, व्यक्ति रिसर्च के किसी फील्ड में जाए, तो वो फर्दर फिर आगे डिविजन्स भी हो जाती हैं उसकी। तो एक ग्रह बहुत सारे कामों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट भी किसमें है वो भी चीजें वेरी करती हैं, तो फिर उसमें आपको सब को रिलेट करके देखना पड़ता है। जी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि ये तो चलो पहले की बात है कि आपने अभी काम शुरू नहीं किया, आपने आपको कोई बंदा मिल गया, एस्ट्रोलॉजर मिल गया, कंसल्टेंट मिल गया, आपने उसको पूछ लिया। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम शुरू करके बैठे हैं और उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया उस पर, और ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अब पीछे नहीं जा सकते हैं, है ना? तो उनके लिए कुछ ज़रूर बताइए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि आप कह रहे हैं मैं कि आपको उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है और उसका काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है और डे बाय डे कर्जा चढ़ रहा है, उसको क्या चाहिए, अपने घर के किसी ऐसे मेंबर को इन्वॉल्व करे जिसका खुद का राहु बड़ा अच्छा हो। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मदर हो सकती है, मतलब बेसिकली लेकिन बिजनेस उनके नाम कर ना दो। ना 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 मैं मेरा लेट मी फिनिश। उनके नाम का मतलब क्या है? बड़े सारे लोग, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम जैसे ही कह देते हैं यार तेरा ये ग्रह खराब है, तेरी पत्नी का अच्छा, उसके नाम पे कर ले। अरे भाई आप शहद के ऊपर लिख दो नमक, क्या गारंटी है कि उसमें चींटियां नहीं चढ़ेंगी क्या? तो भाई कुदरत को बेवकूफ थोड़ी बना सकते हो आप। हाँ, उस व्यक्ति का डिसीजन होना चाहिए। मान लो आपकी पत्नी आपके साथ जुड़ी, आपने उसके साथ मिलकर काम किया, तो भाई कितना ऑर्डर देना है, किसको क्या सप्लाई करना है, बेचने का तरीका, कोई नई टेक्निक, वो पत्नी का डिसीजन उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तब वो चीज काम करेगी। राइट, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि भाई पत्नी के नाम में भाई शहद के ऊपर लिख दो नमक, खुले में छोड़ दो, क्या चींटियां नहीं चढ़ेगी? ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। आप ये देख लो, आप ये बात रिलेट करेंगे और ये बात सुन के बहुत लोगों को ये पता लगेगा भी ये अकेले नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। राइट। जिसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसका निर्णय महत्वपूर्ण है। हाँ। देखिए, आप जब घर का वास्तु करने जाते हो, मान लो कोई स्पेसिफिक आपको कोई एरिया खराब नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो कि इस घर का जो मुखिया है क्या उसको दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि निर्णय उसका चल रहा है। और भाई अगर उस घर में फीमेल की ज्यादा चलती होगी तो दिक्कत फीमेल को आएगी उस घर के अंदर, मेल को आएगी नहीं दिक्कत। ठीक। तो ये आपको देखना पड़ेगा निर्णय किसका है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज। जी, अब आते हैं उस पर कि जो कर चुके हैं भाई, अब घुस चुके हैं काम में, अब क्या हो सकता है? हाँ, तो आप देखो आपके घर में, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो काम आप कर रहे हो ये किस ग्रह से संबंधित है। अब वो ग्रह आपका खराब है, आपको पता लग गया, अब आप काम बदल भी नहीं सकते। आप अपने घर में अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, मतलब पत्नी की, माँ बाप की यदि पत्री आपके पास हो तो आप लेकर के जाओ, बोलो कि पंडित जी इनमें से ये ग्रह सबसे अच्छा किस किस का मेरे को वो बता दो। आप उनको अपनी शॉप पे लाना शुरू करो, अपने काउंटर पे बिठाना शुरू करो, उनके हाथ से कैश डिलीवर करवाओ, उनके हाथ से साइन करवाओ चेक, उनके नाम पे अकाउंट खोल लो, उनके डिसीजन मानना शुरू करो, भाई आपका काम ठीक होने लगेगा। करके देखो। ये तो आपने बहुत भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखो। बहुत लोगों की आपने लेकिन परेशानी सॉल्व अब कर दी। पत्नी को यदि पार्टनर बना रहे हो तो फिर मालिकाना हक भी देना पड़ेगा उसको, पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसे भी देने पड़ेंगे भाई फिर, और आपको खुद को सैलरी लेनी पड़ेगी और उसको मालिक बनाना पड़ेगा, तो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। वैसे भी बंदा तो जो सैलरी बेस्ड ही रहता है। सैलरी बेस्ड ही रहता है वो, ठीक है। ये जो आपने बात की ना, बंदा तो सैलरी बेस्ड ही रहता है, ये जीवन चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो व्यक्ति खुद को ऐसे मानता है कि मेरे को तो पत्नी की मान के चलनी है, आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाती है, मैरिड लाइफ उसकी वहीं सुधर जाती है। जी, ठीक, तो आप देखिए कि करके देखे कोई व्यक्ति, फिर बताए अपना फीडबैक पे। जी। पॉडकास्ट भी लंबा होता जा रहा है, अब कुछ ना सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि ऐसे कोई आपकी लाइफ से जुड़ा कोई ऐसा लाल किताब का सॉल्यूशन है जो आपने किया और जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो। देखिए, मैंने क्या किया वो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न है, और हाँ मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि
मैं आपको एक टिप देता हूँ, यदि आपको कोई सरकारी काम अटक रहा है, आपको बार बार कोई सरकारी नोटिस आ रहा है, आपका बार बार किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने के लिए आपको जाना पड़ता है अपने काम के रिगार्डिंग, आप एक सिंपल सा उपाय करो, 1 ग्राम चांदी का पाउडर यदि आप अपने साथ रख के जाओगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी बात सुननी शुरू कर देगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आप पूछते जाओ, हम बताते जाएंगे। जी, ये इसमें रेमेडीज़ करते हैं, क्या ये रेमेडीज़ इफेक्टिव होती हैं प्रॉपर वे में? भाई अगर आपने सही समस्या को पकड़ा है और उस समस्या को पकड़ के सही उपाय किया है, उपाय कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। जब इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो जो प्रैक्टिस करते थे, तो ऐसा हमारे सुनने में आया था, जो हमारे गुरुजी जिनसे हमने सीखी, कि वो 400 ग्राम लाल मिर्च जल प्रवाह करवा के भी काम करवा देते थे, और जब उनको लगता था कि भाई कोई अच्छा अफोर्डेबल वाला है, तो उससे वो ट्रक का ट्रक गेहूं भी दान करवा दिया करते थे। तो कोई भी उपाय छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी समस्या से यदि वो रिलेट हो रहा है और आपकी कुंडली में वो चीज पकड़ में आ रही है, तो भाई आप छोटे से बदलाव से भी आप चीजों को बदल सकते हो अपनी लाइफ। सो दोस्तों, आज तो यार काफ़ी लंबा हो चुका है पॉडकास्ट। अभी बातें बहुत सारी हैं करने को, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बट समय का थोड़ा सा अभाव है। और मैं मानता हूँ कि अभी आगे बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं सेठी सर के साथ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट हैं वास्तु में, वास्तु की कंसल्टेशन देते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साथ के साथ आपके लाल किताब जो आप काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं ना, तो इस पे भी चर्चा होंगी। अभी आज का जो वीडियो है, मैं यही मानता हूँ कि टाइम की वजह से हमें लगता है कि इसे वाइंड अप करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत चीज़ें आने वाली हैं दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं ना। सर को कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, दोबारा सर को बुलाने वाले, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो आज नहीं हो पाई हैं। मेरे दिल में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हो, बॉक्स वो भी कमेंट बॉक्स में डाल लिखो, सकते हो। कमेंट में लिखो, आप उस पर टॉपिक पे चर्चा होगी। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है, ठीक है। अगली वीडियो आएगी तो बहुत सारे कमेंट भी आने वाले हैं दोस्तों के, तो भाई सब कमेंट करो। और सुनील सेठी सर का भी अपना चैनल है, सर अपने चैनल के बारे में बताइए और जरा एक बार। नहीं, मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, चूंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ ज्यादा, तो हाँ, लेकिन ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर सुनील सेठी करके सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी जा सकते हो आप, है ना। सर को पर्सनली भी आप डीएम कर सकते हो, सर से कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी कोई रिलेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई भी इशू आता है ना। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।